दोस्तों, अगर मेहनत को ही हम अपनी आदत बना लें, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, भाग्य भी हमारा साथ देगा। अगर हम मेहनत से जी चुराएँगे, मेहनत से दूर भागेंगे, तो भाग्य भी हमारे से रूठ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 15 नवंबर से शनि देवता मार्गी हो रहे हैं। इनका असर मिथुन राशि वालों के ऊपर कैसा होने वाला है, इसके विषय में आज बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, इन्हें क्या-क्या फल देकर जाएँगे, इनके जीवन में क्या-क्या उथल-पुथल होने वाली है, इनके जो काम रुक गए थे वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, फिर क्या-क्या उपाय करने चाहिए, जिससे शनि देवता इन्हें अच्छे फल प्रदान कर पाएँ। दोस्तों, मार्गी के बारे में आपको बताता हूँ कि मार्गी क्या होता है। जब भी कोई भी ग्रह सूर्य देवता के नज़दीक आ जाते हैं, सूर्य देवता अग्नि है, उनके नज़दीक आते ही वहाँ से तेज़ चलने की कोशिश करते हैं, मार्गी हो जाते हैं, सीधा चलना शुरू कर देते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं, उसको मार्गी बोलते हैं। जो ग्रह सूर्य देवता से दूर चले जाते हैं, वहाँ मस्त हो जाते हैं कि अब अग्नि बहुत दूर है हमारे से, वहाँ वक्र अवस्था में आ जाते हैं, यानी बिल्कुल आराम-आराम से चलना शुरू कर देते हैं, उसको वक्र अवस्था कहते हैं कि इन्होंने पिछले घर के भी फल देंगे, अगले घर के भी, जिस घर में गोचर कर रहे हैं, उस घर के भी फल देंगे। अब शनि देवता 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, इनका असर मिथुन राशि वालों के ऊपर कैसा पड़ने वाला है, इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, उनसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी, दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था आपके साथ, जब शनि देवता वक्री हुए, आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे थे मिथुन राशि वालों के, ये भाग्य स्थान है, यहाँ गोचर कर रहे हैं शनि देवता। यहाँ से जब वक्री हुए तो यहाँ 8वें घर के भी फल देने इन्होंने प्रारंभ कर दिया। भाग्य स्थान को तो उन्होंने भूल गए, थोड़े-थोड़े फल भाग्य स्थान के देने शुरू किए इन्होंने, लेकिन 8वें घर के फल देने, 8वां पहले बड़ी मुश्किल से आपके ऊपर से ढैया निकला था, फिर वापस फिर ढैया प्रारंभ हो गया। तो यहाँ से इन्होंने देखना शुरू किया आपके कर्म स्थान पे, तो ढैया में आ गई, कर्म स्थान में दिक्कत आनी प्रारंभ हो गई आपकी, काम रुक गए, काम में रुकावटें आनी प्रारंभ हो गई। फिर 7वीं दृष्टि पड़ी इनके आय के स्थान पे, धन स्थान पे, सेविंग के स्थान पे, कुटुंब के स्थान पे, वाणी के स्थान पे, यहाँ वाणी आपकी अग्रेसिव हो गई, कुटुंब में मनमुटाव होना प्रारंभ हो गया आपका। फिर जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे, जो सेविंग कर रखी थी, वो सेविंग भी आपकी समाप्त हो गई। ये काम हुआ। भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री होने से आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ी, जिनकी शिक्षा चल रही थी, उस शिक्षा में रुकावट आनी प्रारंभ हो गई, शिक्षा में आलस आनी प्रारंभ हो गई। प्रेम संबंध वालों के लिए वहाँ उनकी रुकावट आनी शुरू हो गई, आपस में मनमुटाव होना शुरू हो गया। हमारा मन, यहाँ से मन को देखते हैं, मन विचलित होना शुरू हो गया। लेकिन अब मार्गी हो जाए, मार्गी होंगे तो क्या होगा? पहले भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वहां से देख रहे थे आपके आय के स्थान को, जब वक्री हुए, आय में भी थोड़ी सी रुकावट आ गई आपकी, आय भी कम होनी शुरू हो गई आपकी। जो बड़े-बड़े लोगों से संबंध आपके अच्छे बन रहे थे, उसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई, बिगड़े नहीं, लेकिन रुकावट तो आ गई। फिर इनकी 7वीं दृष्टि थी आपके पराक्रम पर, छोटे भाई-बहन, अड़ोस-पड़ोस, यार-दोस्त, उनसे भी संबंध ज्यादा नहीं बिगड़े, लेकिन अच्छे भी नहीं बने आपके। पराक्रम, जो आप मेहनत करना चाहते थे, वहाँ आपको आलस आनी प्रारंभ हो गई। आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये एक आदत आपकी बढ़नी शुरू हो गई थी। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके छठे घर में, जो नौकरी के लिए बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए थे, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था, वहाँ नौकरी में थोड़ा-सा विलंब हो गया। जो बीमारी ठीक होने वाली थी, वो बीमारी और लंबी चलनी शुरू हो गई। जो लोन लेना चाहते थे, कर्ज़ा लेना चाहते थे, सारे कागज़ तैयार थे, सब कुछ तो हो गया था आपका, लेकिन वहाँ थोड़ी-सी किसी न किसी वजह से रुकावट आनी शुरू हो गई आपके, कोर्ट केस में देर होनी शुरू हो गई। लेकिन अब क्या होगा? अब जब मार्गी हो जाएँगे, तो सारे अच्छे फल आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। आपके भाग्य स्थान पर बैठे, यहाँ गोचर कर रहे हैं, भाग्य को आगे बढ़ाएँगे। पिता से संबंध सुधारिए इस समय, पिता से संबंध सुधारेंगे तो आपका भाग्य बहुत ही अच्छा जाएगा।
यहाँ गुरु का स्थान है ये, नवम स्थान। यहाँ आपका ध्यान भगवान की तरफ लगेगा। अपने बुजुर्गों से, बड़ों से मनमुटाव मत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। ये यहाँ आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। भाग्य आपका और आगे बढ़ने वाला है इस समय। जो आप चाहते हैं, जो मन की इच्छाएं हैं, जो काम रुक गए थे, वो सारे काम आपके अब शुरू होने वाले। फिर इनकी तीसरी दृष्टि आपके आय के स्थान पर, जो आय के लिए आपको प्रतिबंध लग गया था एक प्रकार का, आप समझते पता नहीं क्या ताला लग गया है, अब कमाई आ ही नहीं रही। जहाँ 5 लाख महीना आते थे, वहां 50,000 रुपए महीना आने। जहां आपसे जिसने पैसे लेने हैं वो तो मांगने आ गया, जिससे आपने पैसे लेने हैं वो पैसे नहीं मिल पा रहे थे, वो पैसे मिल जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध और मीठे हो जाएंगे, और संबंध सुधरेंगे आपके, आय के नए नए साधन बनेंगे आपके। ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। इनकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर, छोटे भाई बहनों और पड़ोस पड़ोस के स्थान पर पड़ रही है। आप मेहनत और करेंगे, जी तोड़ मेहनत। शनि देवता वैसे भी मेहनत बहुत करवाते हैं, जब देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, लेकिन वो सब कुछ दे देते हैं। न्यायाधीश है ये। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल ही शनि देवता देते हैं। सबसे बढ़िया ग्रह शनि देवता गिने गए हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, शनि देवता बहुत ही खराब है, हमें खराब कर गए, ये कर गए, वो कर गए। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली हमें देखनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता हमारे खराब हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, या किसी ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं, या खराब जगह बैठे हैं, तो सबसे पहले उसको उपाय करना चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो दवाई तो हमें ही लेनी पड़ेगी ना। अपने खुद का देखना चाहिए, हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारी जन्म कुंडली के अंदर क्या-क्या ग्रह हैं, कौन-सा ग्रह हमें खराब कर रहा है, उस ग्रह का पहले उपाय कीजिएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। अगर हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी-सी फीस रखी गई है, उस फीस को अदा कीजिए, आपको उसका समाधान दिया जाएगा। जैसे भगवान करेंगे, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो शनि देवता बहुत ही अच्छा फल देना शुरू कर देंगे आपको। यहाँ अड़ोस-पड़ोस से आपके मनमुटाव हो गए थे, यारों दोस्तों से, उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी आपने, फिर संबंध सुधरेंगे आपके अड़ोस-पड़ोस से। रिश्तेदार बड़ी दूर बाद में आते हैं, कोई भी सुख-दुख हो, रिश्तेदार बड़ी बाद में आते हैं, लेकिन अड़ोस-पड़ोस काम आते हैं, कुछ भी हो जाए। अड़ोस-पड़ोस से संबंध सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर 10वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपकी छठे घर में, नौकरी के घर में। जिनको नौकरी के लिए विलंब हो रहा था, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, अब यहाँ उनको नौकरी मिलने वाली है। बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी आपको। कोई भी कागज़ रुके हुए थे, वो सारे कागज़ आपके कंप्लीट हो जाएँगे, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। जो प्रमोशन के लिए भटक रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, तो शनि देवता वक्री हो गए थे। पूरा समय हो गया था प्रमोशन का, आपको मिलनी चाहिए थी, दूसरों को मिल रही थी, आपको नहीं मिल रही थी आपकी, वो अब आपको प्रमोशन मिल जाएगी। कोई बीमारी चल रही थी, वो बीमारी दूर हो जाएगी। कोई लोन लेना चाहते थे या कर्जा उतारना चाहते थे, वो भी आपका उतर जाएगा। अगर लोन लेना चाहते थे, कागज कंप्लीट थे, लेकिन उसमें विलंब हो रहा था, वो अब आपका ठीक हो जाएगा। कोर्ट केस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो ठीक हो जाएगी। बिज़नेस में कोई मनमुटाव चल रहा था आपका किसी पार्टनर के साथ, परिवार में कोई दिक्कत आ रही थी, वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाने वाला। 15 नवंबर को शनि देवता मार्गी हो रहे हैं। इसका फल आपके भाग्य स्थान पर बैठे होने के कारण आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही शुभ होने वाला है आपके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। अब उपाय के बारे में बताते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? शनि देवता के लिए सबसे छोटा-सा उपाय आपको बताता हूँ। शनि का बीज मंत्र जो है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनियै नमः। इस शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 43 दिन करें, या जब तक शनि देवता भाग्य स्थान पर रहें, या वैसे ही करते रहें। अगर शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तब भी शनि देवता का बीज मंत्र हमेशा एक माला का जाप करते रहें। आपका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। और शनि देवता को तेल अर्पित करें। तेल के अंदर अगर किसी को बीमारी है, तो लोहे की कील 2 डाल दें। अगर किसी को धन प्राप्ति की इच्छा है, तो उसमें एक सिक्का, ₹1 का, ₹2 का कोई भी सिक्का उसमें डाल दें। अगर विदेश में कोई बैठे हैं तो डॉलर, $1, $2 उसमें डालकर शनि देवता को अर्पण कर दें। आपका अपने आप ही समाधान हो जाएगा, अपने आप ही कल्याण हो जाएगा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।